दुराचार करने लगेगा वो कितने दिन आगे बढ़ेगा बताइए, कितने दिन आगे बढ़ेगा। हर बात पे हाई कोर्ट, कितनी बार हाई कोर्ट गया, अपने लिए गया और उसको कहे कि मुझे स्टे करा दीजिए, स्टेटस को हो जाना चाहिए। वकील ने कहा जनाब हाई कोर्ट के जस्टिस को स्टेटस को कर दीजिए, उसने कहा स्टेटस को ग्रांटेड। डीपी ने कहा कल वो रिलीव हो गया, स्टेटस को ग्रांटेड, अपना रोड पे रहे, ना वो ज्वाइन कर सकता है ना वापस आ सकता है, रोड पे रहेगा। जब डिसीजन होगा तब लेंगे। ये फिर कोर्ट गया, उन्होंने कहा स्टेटस को तुमने मांगा, स्टेटस को तुमको दे दिया। जो आदमी बुद्धिहीन है उसकी बराबरी क्या करोगे। फिर वो रिट वापस किया, वापस रिट लेकर के कि मुझे स्टेटस को नहीं चाहिए, ज्वाइन करने दीजिए, लेकर के ज्वाइन करने गया। जहां उसकी ट्रांसफर हुई तब उसको सैलरी मिली। इसी प्रकार वो रोज ये जो इनके यहाँ बुद्धू है, जिनको बुद्धू बनाता है, डमरू बजाता है, मैं आपको 2008 से ले दूंगा, 3-3 हजार इकट्ठे कर लो, 5,000 वकील को दे दो और कह दो वकील को दे दिया और नहीं जीते मैं क्या करूं। कितनी बार फेडरेशन पे केस किया उसने, 2-3 बार। अभी 3 केस हुआ, 3 केस लड़े उनके साथ आऊं। अभी ये एक एबी चौहान करके अहमदाबाद में, उसने भी बड़ी फुर्तीली दिखाई है कई जगह। मैं बता रहा हूं उस फुर्तीली में वो कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने चेन्नई रीजन में 8 आदमी दे दिया, 835 वोट मिले हैं, उन्होंने एबी चौहान को रिकॉग्नाइज कर दिया। मैंने कहा मुझे पहले बताओ वो कौन सी यूनियन का ऑफिस बेरर है। एक आदमी अहमदाबाद रीजन के अंदर और वही एक आदमी तुम प्रोटेक्टेड वर्कमैन कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। उनको पूछा और चिट्ठी दी है और डीपी ने कहा है कि हम उसकी क्लैरिफिकेशन लेके उसे अलग कर देंगे, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आज ज्यादा नहीं कहना चाहता, कल के लिए आपको थोड़ा मैंने कहा है। बेशक आप आधे घंटा मैं आप लोगों का बहुत धन्यवादी हूं और जो हर आदमी ने नरा प्रसाद जी की यहां तारीफ की है, वो देखो भैया, फेडरेशन फंड यहां हो या फेडरेशन का हो, कहीं भी फंड तो होगा ही इस्तेमाल, परंतु मैनेज करने को आप ये देखो कितने बढ़िया ढंग से मैनेज किया है। हमारे भास्कर जी शाल देकर के नरा जी का सम्मान करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं नरा जी का आदर सम्मान करिए शाल देकर के। भास्कर जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं मैं, तालियों के साथ। एक और फोटो दीजिएगा, मैं भी सामने लग जाता हूं। ये चीजें ट्रांसफर के लिए थोड़ा आप लोग रीजन के उसमें प्रोटेक्टेड वर्कमैन को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज भी है। हम जो भी रास्ता अपनाना होगा अपनाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ जो वर्कर है उसको थोड़ा एजुकेट करना, क्योंकि एक से दूसरी जगह ना जाने से बहुत प्रॉब्लम आएगी। जब इनके यहाँ कोई सस्पेंशन हुई, हंगामा मच गया कलकत्ता में, सारे ऑर्डर रुकवा करके गुवाहाटी किए उन्होंने कि गुवाहाटी रीइंस्टेट कर देंगे, किसी बहाने बाहर तो निकले। इन्होंने शोर मचाया उसी रीजन में, फिर उनको रखा गया। अभी 4 आदमी को ट्रांसफर टीए को भी किया, भुवनेश्वर में कोई आदमी नहीं है, बड़ी बदहाली है वहां, और नए सेंटर बड़े खोल दिए हैं। अब वो नए जेडीए को भेज रहे हैं, ये चारों के चारों कैंसिल करवाने पड़े। हमारा ज्यादातर टाइम जो है ये ट्रांसफरों पर बर्बाद होता है। मैं चाहूंगा अगली कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।
रहे हैं। कल सुबह 10 बजे को ये सेमिनार से स्टार्ट होता है। सेमिनार के बाद हमारा एसी मीटिंग कंटिन्यू होगा। हाँ इसी में डाल हाँ दे दिया सबको दे दिया। Today we are starting with this pension awareness program. Both are here to explain the features of pension and how it will work out. I have requested him on behalf of all of you how much pension we will get after retirement and how this pension fund will be invested, how it will work out. All those things will be explained by them, and again if you have any doubts you can seek clarification from them. Thank you very much. फर्स्ट गई थी दिल्ली में, तो दिल्ली में हमारा इनसे मेल हुआ, तो हम चाहते थे कि हमारे ऑल ओवर इंडिया से सब लीडर्स आए हैं, तो कम से कम अपने अपने रीजन में जाके जो हमारे एक्स एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, जिन्होंने पेंशन प्रोडक्ट लेना है और उसको एनुइटी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप लोगों को एजुकेट किया जाए, ताकि जो फील्ड में आपके रीजन में कोई प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन आप बता सकें। क्योंकि जब हमारे से कोई टेलीफोन पे बात करता है तो टेलीफोन पे वो कन्वर्सेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि जितना आप यहाँ से आप सारा पूछोगे इनसे, और उसके बाद इनकी प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन ओवर सेशन होगा कि जो आपकी एप्रीहेंशंस हो, आपके डाउट्स हो, वो आप अपना पेपर हम आपको दे देंगे, तो आप सब लिख के उससे अपना लिख लेना, और ताकि आपको जो भी कोई डाउट्स हैं वो आपके डाउट को हम अपना कोशिश करेंगे कि वो सारे आपके डाउट इनके थ्रू या हमारे थ्रू वो क्लैरिफिकेशन आपको हम दें। क्योंकि कल जो एक मोटा मोटा सब्जेक्ट था वो सब हमने आपको बता दिया। अब कम से कम आपकी जो इनकी प्रेजेंटेशन होगी उसमें आपको काफी सहूलत होगी कि आपको समझने की ये एनुइटी क्या है, पेंशन क्या है, ये कंबाइंड जो सुपरनेशन स्कीम है ये क्या चीज है, और ये फंड मैनेजर की भूमिका क्या होती है, IRDA के रूल रेगुलेशन क्या है, और हमने आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो इसकी एजुकेशन के लिए हम इनके बड़े धन्यवादी हैं। इन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पे इतनी शॉर्ट टाइम में, क्योंकि 3 दिन पहले हमने इनसे बात करी थी और 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ये सारा अरेंजमेंट कर दिया, और हम चाहेंगे कि इनका क्लैपिंग के साथ स्वागत किया जाए। मैं सबसे पहले तो चंदोक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस फोरम में आने की अपॉर्चुनिटी दी हमें यहाँ पे, और पवन जी की सपोर्ट से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे इधर आप लोगों से मिलना हुआ। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन कब और कैसे हुई। इंश्योरेंस सेक्टर आज से 13 साल पहले सिर्फ एक ही कंपनी हिंदुस्तान में होती थी लाइफ इंश्योरेंस में, जिसे हम LIC की तरह जानते हैं। LIC इज द बिग ब्रदर ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। उसके बाद सरकार ने देखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर्विसेज लेवल थोड़ा सा डिप हो रहा था, क्योंकि मोनोपोली जब एक जगह हो जाती है तो सर्विसेज कई बार सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। अब उस सर्विसेज को कैसे ठीक किया जाए, उसके 2 ही तरीके हैं, या तो इंटरनली कंपटीशन क्रिएट किया जाए, या ये है कि एक प्लेयर को बोला जाए कि भैया आप ठीक करो। अब LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके अंदर हर चीज सिस्टम आने में हर चीज में टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका था कंपटीशन क्रिएट किया जाए। कंपटीशन क्रिएट करने के लिए मल्होत्रा कमेटी बनी थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 99 में। फिर इंश्योरेंस सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन का बिल पास हुआ, जिसके अंदर कई फॉरेन कंपनीज ने आके अपना पैसा FDI के रूप में इन्वेस्ट किया इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। बट सरकार ने ये फिक्स कर दिया कि कोई भी फॉरेन कंपनी 26% से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर नहीं लगा सकती, क्योंकि लोगों को ये डर कई बार है हिंदुस्तान के अंदर कि कल को फॉरेन कंपनी आएगी, हमारा पैसा सेफ भी रहेगा या नहीं रहेगा।
फॉरेन कंपनी अगर पूरा पैसा लगा दे और कल को चली जाए तो तुम्हारा पैसा कहाँ जाएगा? तो सरकार ने इसलिए उनको एक रिस्ट्रिक्शन दी कि 26% से ज्यादा इनिशियली कोई भी गवर्नमेंट मतलब फॉरेन कंपनी कोई भी 26% से ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा नहीं लगा सकती। तो हिंदुस्तान में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, LIC को हटा के 23 प्राइवेट कंपनीज हैं। 23 प्राइवेट कंपनीज में हर किसी का फॉरेन पार्टनर है, एक सहारा लाइफ को छोड़ के, जो कि छोटी सी कंपनी है, रीजन लेवल पर ऑपरेट करती है। बाकी जितने भी 22 कंपनीज हैं, हर किसी में फॉरेन कंपनी का पैसा लगा हुआ है। 26% के पार्टनर हैं हर कंपनी के पास। आई होप आई एम क्लियर एंड लाउड फॉर द रिकॉर्डिंग। So now secretaries have to express their views. Today we will start with Kochi region. Kochi region General Secretary on behalf of General Secretary. RK Roy जी, Simran जी, Raya Prasad जी. First of all, I would like to express my sincere thanks to the local Hyderabad region people who have arranged a warm welcome and a very good facility here for conducting this executive committee meeting. Actually, I was not intended to come here. Our General Secretary, Joji Matthew, he was not feeling well. He is hospitalized for some kidney problem, having some kidney problem. Now he is discharged actually. He was about to come here because of this health problem I have come. Here everything has been explained by almost all the leaders regarding our achievements. It has been done. It has happened because of the strong determination and the willpower of our beloved leader Chandokji. Lot of our pending issues such as stagnation, removal of stagnation, and upgradation, 40% implementation of pension scheme, all these things, it has been done by our intervention of our strong leader. We have many issues still to continue regarding the recruitment of employees, which will affect the promotional scopes of all the employees who are working at present, and the implementation of a strong transfer policy that also has to be finalized. I am sure that our beloved leader, he will have his own, he will fight for this, all these types of our employees' welfare things. And moreover, I request our Chandokji sir to please visit our Kochi region also to sort out our region problem. So anyway, I am very thankful and I express my sincere gratitude and thanks to everyone who has provided this facility and for conducting this meeting. Thank you all. व्यवस्था के लिए मैं नर्रा भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इलेक्शन में जाने से पूर्व हमने जो हमारे मेन इशू थे वादे किए थे, 40% पेंशन वगैरह लगभग